तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है log x क्यूब y डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले जो आपने जहन में रखना है कि क्या ये आपस में कट हो रहे हैं या नहीं। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके एक दो स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। तो ये ज्यादा इजी मेथड होता है कि सबसे पहले आप चेक कर लें कि यहाँ पर डायरेक्ट कोई कटिंग हो रही है या नहीं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कोई भी आपस में कट नहीं हो रहे। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अब जेड इनके साथ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाले को हमें पता है माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log एक्स क्यूब वाई माइनस log जेड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट स्टेप हो। अच्छा, अब इसको करते हुए जो एक चीज ध्यान रखेंगे कि सारा का जो सारा न्यूमिनेटर है पहले एक तरफ, डिनोमिनेटर एक तरफ, बीच में माइनस। ऐसे नहीं आपको यहाँ पर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं आप डायरेक्ट प्लस कर दें। बाजों का तो ये होगा कि आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर आ जाता है तो माइनस का साइन आता है। तो अगर आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके माइनस की गलती आ सकती है। तो लिहाजा एक स्टेप ज्यादा कर लें और उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगर आप देखें ये एक्स क्यूब और ये वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड स्क्वायर। अब ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी भी लग रही है पावर वाली। तो पावर कहां चली जाती है, बैक साइड पे। तो 3 log x प्लस log y, अब यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है, माइनस 2 log z। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इस तरह का कोई भी सवाल हो आप इजीली उसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।